नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में आज चर्चा करेंगे चुनाव प्रचार की। सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, जो आज बिहार के सारण लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार में रहे, जहां उन्होंने राजीव प्रताप रूडी के समर्थन में सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लालटेन को बुझाना है, लालटेन को बुझाना है और रूडी को जिताना है, क्योंकि रूडी पायलट है तो वो उस उम्मीदवार को उड़ा के ले जाएंगे, यानी कि वहाँ उम्मीदवार की बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। तो वहीं उत्तर पश्चिम दिल्ली के अंदर भी चुनाव की अगर बात करें तो वहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उदित राज। कल कन्याकुमारी ने अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की थी, वो भी प्रत्याशी है वहाँ से। और आज उदित राज ने उनसे मुलाकात की। उन्होंने कहा कि उनके आवास पे गए थे वे। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के बारे में मेरे को सब पता है कि किस तरह से इनको परेशान किया गया है। साथ ही उन्होंने आश्वासन भी दिया कि संकट के समय में हम उनके साथ में हैं। बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काफ़ी कुछ स्थानों पर अपनी रैली में रहे, जहाँ गुजरात में वो आनंद में रहे। वहाँ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कांग्रेस की मुरीद है, कांग्रेस पाकिस्तान की मुरीद है। यहाँ कांग्रेस दम तोड़ रही है तो पाकिस्तान रो रहा है। वो चाहता है कि शहजादा प्रधानमंत्री बने, यानी प्रधानमंत्री राहुल गांधी बने, वो पाकिस्तान चाहता है, उन्होंने कहा। उन्होंने इतना भी कहा कि कांग्रेस के मुद्दे पर बोलते हुए कि देश में 60 साल तक कांग्रेस का राज देखा है, अब देश ने 10 साल का भाजपा का सेवा काल भी देखा है। वो राज था और ये सेवा काल था। तो शासनकाल, वो शासनकाल था, ये सेवा काल है। 60 साल में करीब 60% ग्रामीण आबादी के पास शौचालय नहीं थे। 10 साल में भाजपा सरकार ने 100% टॉयलेट बना दिए। तो उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिना करके और वहाँ से उनको वोट मांगने की कोशिश की। तो ये उनका जिस प्रकार से वोट मांगने का तरीका है, वो नित्य कोई न कोई नया मुद्दा ला करके और मतदाताओं के बीच में रहते हैं। बात करते हैं राजस्थान से भी। आज 16 आईएएस अधिकारियों की ड्यूटी चुनाव में लगाई गई है, जो अब अन्य प्रदेशों में जाकर के चुनाव कराने की कार्रवाई करेंगे। बात करते हैं अमित शाह के एक एक्स हैंडल पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद में अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी का भी एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें हैंडल आईडी श्याम गुप्ता RPS ने अपलोड करके यूपी के सीएम मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को AIA जनरेटेड डिप फेक वीडियो वायरल किया था, जिसको आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गुजरात में आज एक अजीब घटना घटी। एक पार्सल था, पार्सल में ब्लास्ट हो गया। पार्सल में ब्लास्ट होने से 2 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग उसमें घायल हो गए। ये पार्सल ऑनलाइन आया था, जिसमें बिजली का सामान था। अब इसका कारण क्या रहा यह नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इसमें 4 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान में चुनाव होने के बाद में अब 3 IPS अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं, जिसमें रवि मेहरा को ACB DG, हेमंत प्रियदर्शी जिनके पास में 1 साल से ACB DG का अतिरिक्त चार्ज था, उनको ADG ACRP बनाया है, और सचिन मित्तल को ADG भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड में लगाया गया है। इसके साथ में ही राजेश निर्माण IPS हैं, DG हैं, वो वर्तमान में अभी होमगार्ड में DG हैं, लेकिन उनको राजस्थान में DG जेल का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। राजेश निर्माण पिछले लगभग 5 साल से BSF में दिल्ली मुख्यालय में IG थे, ADG रहे, और प्रमोशन होने के बाद में वो राजस्थान आ गए। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने एक कार्रवाई करते हुए वहां उनके विधानसभा सचिवालय में एक नितिन नाम का चतुर्सैनिक कर्मचारी है, उसको निलंबित कर दिया। बताया जाता है कि उस कर्मचारी ने नौकरी लगाने के नाम पर काफ़ी लोगों से
लाखों रुपया इकट्ठा किया था। फिर बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 5 मई को अयोध्या जाएंगे, जहां वे एक रोड शो करेंगे अयोध्या में। सुग्रीव किला से लता चौक पर पीएम का रोड शो होगा। अयोध्या में इस बार नई व्यवस्था की गई। अयोध्या में जो रोड शो होगा, इसको 40 ब्लॉक में बांटा गया है। 40 ब्लॉक में मतलब हर 50 मीटर पर एक एक ब्लॉक रहेगा, जहां उनके कार्यकर्ता वहां मौजूद रहेंगे। बात करते हैं शिव विधायक रविंद्र भाटी की, जो अभी वर्तमान में बाड़मेर जैसलमेर से निर्दलीय प्रत्याशी भी है। उनको धमकी, जान से मारने की धमकी मिलने के बाद में उनके समर्थकों ने लगभग 2-3 दिन से मुहिम चलाई हुई थी कि उनको सुरक्षा दी जाए। जेड कैटेगरी की सुरक्षा की मांग थी, लेकिन समझा जाता है कि क्योंकि मुख्यमंत्री आज दिल्ली के दौरे पे थे, इससे पहले 2 दिन झारखंड के दौरे पे थे, अभी शाम को दिल्ली से जयपुर लौटे हैं, तो उनको सिक्योरिटी आज या कल में दी जा सकती है। इसके साथ में ही जिसने रविंद्र भाटी को धमकी दी थी, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लोकसभा चुनाव में अब राहुल गांधी की, हालांकि अमेठी से अधिकृत रूप से घोषणा नहीं हुई है, लेकिन आज मल्लिकार्जुन की और राहुल गांधी की एक बैठक हुई थी। बैठक में दोनों के अंदर विचार विमर्श हुआ, जहां चर्चा है कि राहुल गांधी ने खड़गे को आश्वस्त कर दिया है कि वो चुनाव लड़ने को तैयार हैं। लेकिन रायबरेली में प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद में फिलहाल अभी कांग्रेस का कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया गया है। लेकिन रायबरेली से भाजपा ने दिनेश प्रताप सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। दिनेश प्रताप सिंह सोनिया गांधी के सामने भी वहां चुनाव लड़ चुके हैं। बात करते हैं राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी आज शिवमोगा में रहे अपने, वहाँ एक चुनाव प्रचार के अंदर उन्होंने मोदी की गारंटी का विश्लेषण किया। उन्होंने कहा कि मोदी बार बार गारंटी देते हैं, लेकिन मोदी की एक गारंटी ये भी है कि उन्होंने मास रेपिस्ट, मतलब जो बहुत ज़्यादा, मास रेपिस्ट का मतलब बहुत ज़्यादा दुष्कर्म करने वाला एक कैंडिडेट है, जिसको उन्होंने 18 दिन पहले उनके समर्थन में वोट मांगे, ये मोदी की गारंटी है। तो ये राजनीति चर्चाएं चल रही है, जिसमें राहुल गांधी भी अपनी बात कर रहे हैं, दूसरे लोग भी अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में किस प्रकार से क्या कुछ रहेगा, ये तो जनता को निर्णय करना है। जनता 4 मई को ही अपना क्या कुछ रुख रहा था, वो सबके सामने लाएगी। इसके साथ में ही अशोक गहलोत भी, जो काफ़ी समय से अपने पुत्र के प्रचार प्रसार में लगे हुए थे, जालोर में शुरू में, अब आज वो गुजरात चले गए हैं, जहाँ गुजरात में वो कांग्रेस के प्रचार करेंगे। तो इन्हीं सब चर्चाओं के साथ में आज के प्रसंग वर्ष को यूँ विराम देते हैं। कल फिर नई चर्चाओं के साथ में आपके साथ में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।